औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और नई क्लास। पिछली क्लास में हमने टेक्स्ट टूल पढ़ा था। आई होप आपने वो चीज़ देखी होगी, चीज़ें प्रैक्टिस की होगी, तो उसको आपने अच्छे से देखना है। मैंने उस क्लास में भी आपको कहा था और अब भी कह रहा हूँ, क्योंकि वो टूल बहुत काम का टूल है। उसमें जितना आपका अच्छा व्यवहार करें, आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बनेंगे। जितना आप टेक्स्ट टूल अच्छा यूज़ करेंगे, इतना आप अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बनेंगे। तो अब ये मैं आपको बताऊँगा कि फ़ाइल सेव कैसे करते हैं। अभी तक हमने मार्की टूल, अच्छा मूव टूल वगैरह देखा है, हमने पॉलीगन लासो वगैरह देखा है। तो अभी हमने आपने कुछ आर्ट वर्क भी बनाए होंगे, तो उनको आपने सेव भी करना होगा, ज़ाहिर सी बात है। ये कोई भी चीज़ अगर आप अभी बनाए ना, प्रैक्टिस करें, तो उसको ज़रूर सेव करें। इससे ये होगा ना, आपको पता चलेगा कि मेरा लेवल कितना इम्प्रूव हुआ है। आज आपने कैसे डिज़ाइन बनाया, कल आपने कैसे बनाया, परसों कैसे बनाया, तो देखना आपको चेंजेस नज़र आ रही होंगी। तो लाइफ में जब आपको चेंजेस आपको नज़र नहीं आएंगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम आगे बढ़ गए। अपनी इम्प्रूवमेंट को करने के लिए अभी कुछ भी बनाए, मतलब बड़े से बड़ा डिज़ाइन जो है ना, उसको सेव कर लें, ताकि आपको एक दिन बाद, 2 दिन बाद, हफ्ता, महीना, साल बाद जब आप वो पुरानी चीज़ें देखेंगे, तो आप कहेंगे देखिए मैं कहाँ था और कहाँ हूँ। ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग एम ही नहीं था, इसने मेरे अंदर कितनी तब्दीली लाई है। तो इंशाल्लाह प्रोफेशनल भी इसी तरह बन जाएंगे। तो मैं आपको आज आपको सेव बताऊँगा। अभी मैं आपको सेव के वैसे और भी बहुत सेटिंग है, ऑप्शन हैं। सिर्फ बेसिक सेटिंग की बात करेंगे, क्योंकि अभी मैंने एडवांस बताई तो आप थोड़ी से कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ अभी के लिए अभी इस लेवल में, क्योंकि हमारा एडवांस कोर्स बेसिक कोर्स है। बेसिक में जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है सेव करने की, किसी फाइल को, किसी इमेज को, जो डिज़ाइन आपने बनाया हो, तो कैसे करते हैं, सिंपल तरीका है। अभी ये देखें, ये मेरे पास डिज़ाइन है, ये भी अभी मैंने बनाया। तो ये पिछली क्लास में मैंने आपको बना के दिखाया था लास्ट टाइम, टेक्स्ट की मदद से। तो अभी इसको मैं सेव करता हूँ। सिंपल आपके कार्नर पे फाइल का ऑप्शन होगा, फाइल पे आपने क्लिक करना है और ये देखें यहाँ पे ओपन एज, ओपन, अच्छा क्लोज एज, ये नीचे आके ना आपको एक सेव का नज़र आएगा, एक सेव एज। और फिर आप थोड़ा सा और नीचे आए तो एक्सपोर्ट, एक एक्सपोर्ट का आएगा। बस आपने ये ज़हन में रखना है। अभी आपने ये सेव और सेव एज में सिर्फ सेव एज को देखना है। ये दोनों चीज़ें अल्टरनेटिव थोड़ा तो इनमें वो है। सेव को अभी आप देने दें, वो आगे चल के देखेंगे, इसकी ज़रूरत भी इतनी नहीं पड़ती। सेव एज और एक्सपोर्ट, ये दो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। एक्सपोर्ट में भी चंद ऑप्शन, अब देखें एक्सपोर्ट में क्विक एक्सपोर्ट PNG, एक्सपोर्ट एज, एक्सपोर्ट सेव टू वेब एजेंसी, ये आगे चल के एडवांस चीज़ें, ये आगे चल के काम आएंगी, अभी नहीं काम आएंगी। अभी के लिए आपको सिर्फ एक्सपोर्ट एज देखेंगे हम। तो सबसे पहले तो फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने कुछ डिज़ाइन बनाया है, चलें इसको मैं देख लेता हूँ, इसकी लेयर ज़्यादा है। तो अभी आप लोग चाह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम अभी किसी और को हमने डिज़ाइन बनाना हो, तो इसी में एडिट करके कुछ डिज़ाइन इधर उधर करके हम बना लें। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इसको PSD में सेव करेंगे। मैंने क्या कहा कि एक डिज़ाइन आपने सेव कर लिया, या फॉर एग्जांपल आपकी लाइट जाने वाली है, बिजली जाने वाली है, या कुछ और करने वाली है, आपका डिज़ाइन बना हुआ है, अब फोटोशॉप बंद होगा, तो अब जब दोबारा आना होगा तो वो मतलब वो सामने इंटरफेस नहीं खुलेगा। तो उस सूरत में आपने उसकी PSD सेव करनी। PSD का मतलब है कि सोर्स फाइल, सोर्स का मतलब है कि सोर्स को आप अलग से फिर से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो PSD का ये मतलब होता है, फोटोशॉप फॉर्मेट होता है ये, इसका मतलब है एडिटेबल मतलब फाइल। आपने इस फाइल में सेव कर दिया, फोटोशॉप बंद कर दिया, सिस्टम बंद कर दिया, दोबारा आपने ऑन किया, कुछ भी हो गया, आपने जब PSD खोलनी है तो ये इसी लेयर्स में खुलेंगी, आप एडिट कर सकते हैं। जैसे ये PSD में खुली हुई है मेरे पास, ये मैं इसको रिमूव करके कुछ भी टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ, वट कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये कैसे होगी और दोबारा इसका कैसे यूज़ होगा, तो ये हम देखेंगे। सेव एज करेंगे, सेव एज का मतलब है सोर्स फाइल PSD। सिंपल मैं यहाँ पे फाइल में गया, अब ये देखिए यहाँ पे हमें सेव एज नज़र आ रहा है। इसका शॉर्टकट है Shift Ctrl+S। यहाँ पे आप रह के अगर Shift Ctrl+S करेंगे तो हमें वहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपसे पूछ रहा है, लोकेशन पूछ रहा है कि आपने फ़ाइल को कहाँ सेव करनी है। मैं सिंपली डिस्कटॉप में कर लेता हूँ। ये स्काई मार्केटिंग के साथ काम होता है मेरा, तो ये मैं कुछ नाम दे देता हूँ। क्लास 5 ही लिख देता हूँ, 6 बल्कि, PSD। वैसे ये देखें, अब नीचे यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ से एक नए ऑप्शन भी खुल जाएंगे आपकी, PSD लार्ज डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, PSB, अच्छा टिप, ये इनकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने PSD देखना है।
मैं अभी देखिए हमारी पीएचडी सिलेक्ट है, यहाँ पे हमने सिंपल सेव करना है, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसको आपने ओके कर देना है तो हमारी पीएचडी सेव हो जाएगी। अब देखें, अब मैं यहाँ से इसको क्रॉस कर देता हूँ, कोई मतलब वो नहीं, मैं दोबारा से उसको खोल सकता हूँ। अब देखिए वो फाइल मैंने क्रॉस की हुई है, सिर्फ मेरे पास यही है और ये वैसी खाली है। तो अब मैं दोबारा से उसको खोलना चाह रहा हूँ। ये देखिए मैंने कहाँ पे सेव की थी, डिस्कटॉप में सेव की थी क्लास 6 के नाम से। इसको मैं सिंपल ओपन करूँगा तो ये देखिए खुल गई, उसी वही लेयर में। मैं लेयर को चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, कंट्रोल Z। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि पीएचडी क्या करना होता है। एडिटेबल फाइल होती है, अगर आपने सेव करनी हो नेक्स्ट दोबारा जितनी बार चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट टाइम आपने मतलब यही डिज़ाइन में कुछ और चेंजेस करनी है, यहाँ पे कुछ और लगाना है, तो उसी की मदद से आपको नई तरह से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी देखें, इसको हम करते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट एज इसको करके दिखाते हैं। एक्सपोर्ट एज में JPEG आपकी सेव होती है, PNG होती है, अच्छा और मतलब फॉर्मेट आपके सेव हो जाते हैं। PNG का मतलब है मतलब बैकग्राउंड से अलावा। अब मैं आपको PNG और JPEG में सेव करके दिखाऊंगा। आपको PSD का तो मेरी चेयर्स ख़राब है तो वो इशू कर रही है, तो सॉरी आपको डिस्टर्ब हुई। तो अभी हम JPEG में आपको सेव करके दिखाते हैं। JPEG का मतलब है मतलब ये जो आपको इमेजेस नज़र आ रही होती हैं, जो बैकग्राउंड वाली इमेज होती है JPEG, जो सामने से प्रेजेंट हो रही होती है, जो प्रेजेंटेशन में आपको कुछ भी इमेज नज़र आ रही होती है वो JPEG ही होती है। PNG वो होती है जिसका बैकग्राउंड नहीं होता, जैसे लोगो लोगो आप करें या कोई और करें जिसका बैकग्राउंड नहीं होता, वो PNG होती है। वो भी जब हम करेंगे प्रैक्टिकल तो आपको नज़र आ जाएगा। तो ये मैंने वैसे ही जल्दी में पिछली क्लास में बनाया था, तो इसको मैं अभी आपको JPEG में मतलब इमेज जो व्हाट्सएप में आप सेंड कर सकें, अच्छा किसी को भी शेयर कर सकें वो JPEG में आम वाली इमेज, मैं सिंपल कहूँ तो ये फाइल में गया, ये आपको एक्सपोर्ट नज़र आ रहा है। इसका शॉर्टकट है Alt Shift Control W। अगर हम ये दबाएंगे तो हमें वहाँ पे इधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, शॉर्टकट है Alt Shift Control W। ये देखें सिंपल यहाँ पे आ गया। तो मैं यहीं से दोबारा से जाके यहीं से करूँगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट एज आपने करना है, कोई कहे एक्सपोर्ट एज नहीं करना, मैंने आपको क्या कहा है कि अभी आपको सिर्फ बेसिक वाली चीज़ें बताऊँगा ताकि आप अपनी डिज़ाइन सेव कर सकें। एक्सपोर्ट एज मैंने क्लिक किया, अब फिर वही डायलॉग बॉक्स खुल गया जो शॉर्टकट में खुला था। यहाँ पे आप इसकी सेटिंग यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, मगर मत कीजिएगा क्योंकि डिज़ाइन को जो आपने बनाया यहाँ पे आप जब सेटिंग चेंज करेंगे तो वो अपने मतलब वो हो जाएगा अपनी वो प्लेस से इधर उधर हो जाएगा, तो वो आपकी पिक्सलेट भी हो सकता है। तो यहाँ पे विल्ड हाइड वही चीज़ है, बाकी इनको इतना देखने की जरूरत नहीं। इमेज साइज, कैनवस साइज, इनमें क्या डिफरेंट है ये भी आगे चल के एडवांस लेवल की चीज़ है, अभी मैं आपको इन चीज़ों में उलझाना नहीं चाहता क्योंकि बेसिक में अभी आप बेसिक वाली चीज़ें सीखें, इन पे उलझेंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी। कुछ थोड़ी चीज़ें हो आपके पास ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो सिंपल आपने यहाँ पे ये देखें JPEG, PNG, जिप। जिप का वही एनिमेशन वाली होती है, आपने जो नहीं होगा फोटोशॉप में आगे वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। अभी सिर्फ JPEG में अभी मैं कर रहा हूँ। क्वालिटी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ग्रेट, जितना आगे ऊपर चलते हैं क्वालिटी इतनी अच्छी होगी। वैसे गुड में ये टिक होता है, गुड में रहने दें ज़्यादा, अगर आगे चल के आप सेव करें तो कर सकते हैं। अब देखें मैंने इसको सेव किया, अब मेरे से लोकेशन पूछेगा कहाँ सेव करना है, मैं डेस्कटॉप में कर रहा हूँ। इसी को भी क्लास 5 का नाम देता हूँ, सॉरी क्लास 6 JPG भी इसको कहते हैं, JPEG वैसे ही होता है JPEG, वैसे इसका शार्ट का नाम है JPEG। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो सिंपल मैंने सेव कर दिया। अभी देखें कहाँ गया, एक मिनट, सॉरी शायद मैंने कहीं और सेव कर दिया, दोबारा से कर देते हैं कंट्रोल शिफ्ट अल्ट डब्ल्यू। मैंने कहाँ सेव किया था, अच्छा ये डेस्कटॉप में ही है, दोबारा से कर लेता हूँ। अभी देखें ये रहा, अभी ये मैंने JPEG में इसको किया, ये आपके सामने ओपन हो गया। सिंपल इमेज है। अभी इसको आप मतलब रख सकते हैं, किसी और को सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह में कहीं भी। तो नेक्स्ट में हम PNG करेंगे। PNG के लिए मैं
इसका बैकग्राउंड हटाऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैं इन दोनों का कलर कर देता हूँ। एक मिनट, दोनों का ये कलर कर देता हूँ। ये सिर्फ मैं कलर इसे चेंज करूँ कि आपको समझाऊँ कि पीएनजी होता क्या है। अभी देखिए हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसका मतलब है ये पीएनजी है। तो जब हम सेव करेंगे, पीएनजी का मतलब है कि अब नेक्स्ट टाइम आप किसी डिज़ाइन में आप यूज़ कर रहे हो टेक्स्ट को या कुछ भी, तो वो फिर इसका ये बेनिफिशियल होगा कि इसका बैकग्राउंड नहीं होगा। नहीं तो बैकग्राउंड रिमूव करना वो थोड़ा सा एक लेंथी था प्रोसेस है ना। तो एक पीएनजी आपको चीज़ मिल जाए, तो जैसे कोई शेप होगी, लोगो होगी, उसको आप इजीली किसी और डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको पीएनजी भी चीज़ खोल के दिखाऊंगा और ये सेव करके भी ओपन करके दिखाऊंगा। अभी देखिए ये सिर्फ इसका बैकग्राउंड नहीं है। अभी हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं पीएनजी में। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एज में जाके सिंपल यहाँ से आपने कर लेना है पीएनजी, और इसको करना है यहाँ पे देखें ट्रांसपेरेंसी में चेक लगा हो, अगर ना हो तो पीछे ब्राइट बैकग्राउंड आ जाएगा। अभी देखें यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि ये पीएनजी में सेव हो रही है। सिंपल मैं डेस्कटॉप में गया, क्लासिक्स पीएनजी, देखें मैं यहाँ पे पीएनजी में कर दिया। इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये पीएनजी में आ गई है। अभी यहाँ पे जब आप खोलेंगे तो आपको ब्लैक या वाइट जो भी आपके सिस्टम की वो होगा, आपको प्रीव्यू में यही नज़र आएगा। जब हम इसको फोटोशॉप में दोबारा खोलेंगे ना, तो ये पीएनजी है। यहाँ पे इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ये देखिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया। यहाँ पे गए, फाइल में गए, कंट्रोल 0, या यहाँ पे भी जा सकते हैं ओपन डेस्कटॉप में। ये देखें क्लासिक्स पीएनजी। अब देखें ये दोबारा से पीएनजी खुल गई। तो बेसिकली पीएनजी का मतलब होता है आपने इस तरह का पीएनजी सेव करनी है तो वो भी कर सकते हैं, और जेपीईजी करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आई होगी, और इसके अलावा कुछ बताने का नहीं है। ओपन करना तो आपको आता है, मैंने आपको बताया ओपन कैसे चीज़ को करते हैं। कंट्रोल 0 से आप चीज़ ओपन करके आप जिस फोल्डर में भी आपकी है वो ओपन कर लें। एक्सपोर्ट में सिर्फ आपको मैंने एक्सपोर्ट, अच्छा क्विक एक्सपोर्ट टू पीएनजी, इसका भी वही काम है, वही पीएनजी कर देगी। जैसे मैंने यहाँ पे यू करके हमने यहाँ पे पीएनजी किया था, वहाँ पे करके आप क्विक भी कर सकते हैं। क्विक का मतलब जल्दी, मतलब एकदम से कुछ सेटिंग करने के बगैर ही पीएनजी हो जाना। तो आई होप ये आपको भी क्लास पसंद आई होगी। तो हमें याद रखिएगा, लगे रहें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह आपकी एफर्ट्स हुई तो एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर आप बन जाएंगे और अच्छे पैसे कमाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।